हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से वाई टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जो भी बंदा आईटीआई करके या पीपीटी करके रेलवे अप्रेंटिस कर रहा है या जो कर चुका है, जिसने भी अभी आरआरबी का जो एग्ज़ाम देना है या फॉर्म फिलअप करना है, या जो फॉर्म फिलअप कर चुका है और अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट उसे सबमिट करना है, उनके लिए वीडियो है और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ना। ये जानकारी हो सकता है आपके लाइफ बना सकती है, आपका कैरियर बना सकती है। अभी क्या हो रहा है प्रेजेंट में, जो बंदे रेलवे अप्रेंटिस कर रहे हैं उनके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की है आरआरबी ने। किसने? रेलवे रिक्रूटिंग बोर्ड ने। क्या गाइडलाइंस जानकारी की है, ये देख लेते हैं हम। अभी अभी आपके सामने जो डिस्प्ले में जो सूचना जारी की आरआरबी ने वो सभी को दिख रही है। इसको चाहो तो आप जूम करके पढ़ भी सकते हो। क्या कर सकते हो? जूम करके पढ़ भी सकते हो। कुछ सूचना जारी की है, 3 पॉइंट है इसमें। कितने पॉइंट दिए हैं आरआरबी ने? 3 पॉइंट दिए हैं। उन तीनों पॉइंटों को आपने ध्यान से पढ़ना है कि आरआरबी क्या चाहता है, किस प्रकार से आपका एग्जाम होना चाहिए, किस डेट को एग्जाम होना चाहिए, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन नहीं है। आप इसको पढ़ लीजिए ध्यान से और मैं भी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अप्लाई ऑल ट्रेड आफ्टर कंप्लीट कोर्स। मतलब जितने भी अप्रेंटिस कर रहे हैं क्या है, जितने भी अप्रेंटिस कर रहे हैं सभी ट्रेड के बंदे अप्लाई कर सकते हैं। समझ आ गया? पहला पॉइंट ये है कि जितने भी अप्रेंटिस कर रहे हैं या जिनका कंप्लीट हो चुका है, कब? 22 फरवरी से पहले। जिनका 22 फरवरी से पहले कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि गाइडलाइंस के मुताबिक 22 फरवरी 2025 लास्ट डेट थी एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की। उससे पहले जिस किसी का भी अप्रेंटिस कंप्लीट हो गया है, वो क्या है, किसी भी ट्रेड का बंदा इसके लिए अप्लाई कर सकता है। पहला पॉइंट ये बोल रहा है। दूसरा पॉइंट आप जूम करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जारी हुआ है, नीचे डेट डली है, आप डेट भी देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? इलिजिबल ओनली रेलवे अप्रेंटिस। दूसरा पॉइंट में क्या बोल रहा है कि जो रेलवे से अप्रेंटिस कर चुके हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भेल से अप्रेंटिस किया है, अगर कोई हमारा कोल माइन से अप्रेंटिस किया है, वो बंदा रेलवे के इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस किया है, किसी भी जोन से किया है, वही बंदा अप्लाई कर सकता है। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। इलिजिबल ओनली क्या है? इलिजिबल ओनली बिफोर 22 फरवरी 2025 एग्जाम। जिसका एग्जाम 22 फरवरी 2025 से पहले हुआ है वही अप्लाई कर सकता है। कौन अप्लाई कर सकता है? जिसका एग्जाम क्या है, 22 फरवरी 2025 से पहले हुआ है, वही बंदा, वही जो कैंडिडेट है अप्लाई कर सकता है। तो इस सूचना में ये 3 चीजें जो है, 3 पॉइंट उन्होंने कवर किए हैं। इन तीनों पॉइंटों को ध्यान रखते हुए जिसने भी अप्लाई किया है वो अपना सर्टिफिकेट को, अपने जो है लास्ट डेट और एग्जाम को अपना जो है क्या कर सकता है, करेक्शन करवा सकता है। क्लियर हो गया? अभी देखते हैं सर्टिफिकेट। हमारा जो एनसीबीटी का जो सर्टिफिकेट आ रहा है उसमें क्या कमी आ रही है, क्या दिक्कतें आ रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या है? ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे काफी बंदे परेशान हो रहे हैं। काफी बंदों के मेरे पास कॉल भी आए और काफी बंदों ने मुझे मैसेज भी किया कि सर क्या करें, अभी क्या होगा। तो ये आप लोगों का जानना बहुत जरूरी है कि आपने करना क्या है। जैसे सर्टिफिकेट में नाम लिखा है, फादर का नाम लिखा है, मदर का नाम लिखा है, और उसमें क्या लिखा है सर्टिफिकेट में? ट्रेनिंग ड्यूरेशन लिखा है। क्या लिखा है? ट्रेनिंग ड्यूरेशन। सभी को नजर आ रहा, देखिए यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट दिख रहा है ना। ये सर्टिफिकेट है, इसको आप क्या है, जूम करके देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जूम करके इसको आराम से आप देख सकते हैं। सभी को सर्टिफिकेट दिख रहा है। तो सर्टिफिकेट में आपका नाम है,
मदर का नाम है, फादर का नाम है, ठीक है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट है, किस डिस्ट्रिक्ट में आपने किया है, स्टेट है, आपका ट्रेड डला है, सभी को नजर आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पे आपका दिया है ट्रेनिंग ड्यूरेशन। क्या दिया है, ट्रेनिंग ड्यूरेशन। तो ट्रेनिंग ड्यूरेशन क्या दिया है, 23 फरवरी 2024 से 22 फरवरी 2025। ये दिख रहा है सभी को, है ना। ये जिस बंदे का सर्टिफिकेट है ना, वो भी अभी थोड़ा सा परेशान है। क्यों है परेशान, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाबूजी की गलती की वजह से जो एसएसपी बैठा है डिवीजन में, उसकी गलती के कारण आप लोगों को परेशान ना होना पड़े, इसलिए आपको मैं ये वीडियो बनाया हूं, ठीक है, ताकि इसमें आपको कोई परेशानी ना आए। अभी देखिए, इसका जो क्लास है वो कब तक चला, 23 फरवरी 2024 से 22 फरवरी 2025 तक चला। कब तक चला, 22 फरवरी 2025 तक इसका क्लास चला। तो जब क्लास 22 फरवरी 2025 को खत्म हो गया, तो एग्जाम भी उसका उससे पहले ही हुआ होगा। कोई भी डिपार्टमेंट जो होता है वो एग्जाम क्या करता है, टर्मिनेशन जो डेट होता है उससे पहले ही करा लेता है। कब करा लेता है, आपका जो समापन की तारीख है, कोर्स समापन की जो डेट होती है, उससे पहले ही एग्जाम कंडक्ट कर लेता है। और जब एग्जाम पहले कंडक्ट हो गया, तो आपका जो यहाँ पे डेट ऑफ हेल्ड इन दिख रहा है, इसमें देखिए सर्टिफिकेट में दिख रहा है डेट ऑफ हेल्ड इन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो डेट ऑफ हेल्ड इन में क्या डला है यहाँ पे, मार्च 2025। तो ये चीज गलत हो रही है। क्या हो रही है, ये चीज गलत हो रही है। जो भी एसएसपी बैठा है, जो वहां पे बाबूजी बैठा है, जो क्लर्क बैठा है डिवीजन में, वो क्या कर रहा है, आपने एग्जाम तो दे दिया, मान लो 15 फरवरी को, क्या कर दिया, 15 फरवरी को दे दिया, तो 16 17 18 2-3 दिन में आपकी कॉपी भी चेक हो गई, आपका रिजल्ट भी बन गया 22 तक। अब रिजल्ट बन गया, लेकिन बाबूजी क्या कर रहा है, आपके रिजल्ट को सर्वर में अपडेट नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, सर्वर में अपडेट नहीं कर रहा है। और अपडेट नहीं करने के कारण क्या है, वो मार्च में जाके उसे अपडेट कर रहा है। कब अपडेट कर रहा है, मार्च में जाके, 15 दिन बाद या 20 दिन बाद। इसलिए जो हेल्ड ऑन डेट ऑफ हेल्ड इन सर्टिफिकेट की जो डेट आ रही, वो कब की आ रही है, मार्च की आ रही है। कब की आ रही है, मार्च की आ रही है। जबकि आना चाहिए थी कब की, फरवरी की। कब की आना चाहिए थी डेट, फरवरी 25। ये डेट होना चाहिए थी हमारे सर्टिफिकेट में। तो ये किसकी लापरवाही है, किसकी गलती है, जो भी वहां पे एसएसपी बैठा है, जो भी वहां पे क्लर्क बैठा है डिवीजन में, ये उसकी गलती है। तो आप जब भी आपने टेस्ट दिया है या टेस्ट देने वाले हो, तो प्लीज अपने जो भी एसएसपी है या वहां पे क्लर्क जो बैठा है डिवीजन में, उससे संपर्क में रहें, उससे बातचीत करते रहें कि सर हमारे नंबर जो है आप अपडेट करिए, ताकि आपका सर्टिफिकेट सही आ सके। नहीं तो अभी ऐसे ये फरवरी की जगह मार्च दे दिया है, अब ये बंदा अप्लाई करेगा, अप्लाई कर देगा, सब कुछ ठीक है। जब डीवी होगा, तो इस बंदे को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्या होगा, डीबी में वो देखेंगे कि आपका तो मार्च में हुआ है एग्जाम, क्या हुआ है एग्जाम, मार्च में हुआ है, तो बंदा क्या है, परेशान हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसे परेशान नहीं होना है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, अपने क्लर्क से संपर्क रखना पड़ेगा, टाइम से अपने नंबर को अपडेट कराना पड़ेगा। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाती है आपकी मार्कशीट। ये क्या था, सर्टिफिकेट था। अब आपके तीसरे नंबर पे क्या है, मार्कशीट है। मार्कशीट में आपका देखिए, सबसे पहले क्या है, आपका नाम है, नाम दिख रहा है सभी को। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, हाँ जूम करके देख लीजिए, आप जूम करके देख सकते हो, डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद फादर नेम है, उसके बाद ट्रेड है, उसके बाद में लिखा है एग्जाम मंथ ईयर। क्या लिखा है, एग्जाम मंथ ईयर, ये देखिए एग्जाम मंथ और ईयर। क्या लिखा है, मार्च 2025। क्या लिखा है, मार्च 2025। अरे भाई, जब एग्जाम आपका फरवरी में हुआ है, आपकी जो टर्मिनेशन डेट है, आपका कोर्स की समापन डेट जब फरवरी है, तो आपका एग्जाम मार्च में कैसे हो सकता है, बताइए। कोई भी ऐसी संस्था है क्या जो आपका समापन कोर्स होने के बाद में एग्जाम लेती है, ऐसा कभी नहीं होता है। जो आपका फॉर्मेशन डेट होती है और जो टर्मिनेशन डेट होती है, उसके बीच में कभी भी एग्जाम ले सकते हैं।
2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 8 दिन पहले, और आपका जो टर्मिनेशन डेट है वही आपका एग्जाम डेट माना जाता है। समझ आ गया? तो जब 22 फरवरी को कोर्स खत्म हुआ है, कोर्स ड्यूरेशन क्या था? 22 फरवरी। तो डेट कितने कब की डली है इसकी? मार्च की। किसकी लापरवाही से हुआ ये? बाबूजी की लापरवाही से। जो भी डिवीजन में क्लर्क बैठा है उसकी गलती से हुआ है। उसने क्या है, नंबर को अपडेट नहीं किया टाइम से, 15-20 दिन, महीने भर बाद किया, मार्च में किया, जिसके कारण क्या है, इसमें मार्च की डेट आ गई। कब की डेट आ गई? मार्च की डेट आ गई। इस मार्च की डेट के कारण बंदे को जो है काफी चक्कर लगाना पड़ सकता है। ठीक है, काफी परेशान होना पड़ सकता है। डीवी के टाइम पे हो सकता है उसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो अगर आपको ऐसी दिक्कतों का सामना नहीं करना है तो कृपया कर अपना जो भी एसएसपी है, जो भी डिवीजन में क्लर्क है, उससे बातचीत करते रहें और अपने मार्कशीट और सर्टिफिकेट का जो डेट है, जो मंथ है, उसको बिल्कुल एक्यूरेट डलवाने की कोशिश करें। उसके बाद आ जाता है डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, कि आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ। ये भी मार्च की डेट डली है, देखिए आप सर्टिफिकेट में दिखाई दे रही है। कब की डली है? मार्च की। तो रिजल्ट जो डिक्लेयर है वो हो सकता है 2 दिन बाद डिक्लेयर हुआ हो या 4 दिन बाद डिक्लेयर हुआ हो, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्या है, रिजल्ट आपका हो सकता है 2 दिन बाद डिक्लेयर हुआ हो या 4 दिन बाद डिक्लेयर हुआ हो, उसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद आता है डेट ऑफ मार्कशीट जनरेशन। तो मार्कशीट आपकी जनरेट, वो भी आपका जब रिजल्ट बना होगा, ठीक है, जब आपके नंबर जो है डाले गए होंगे, उस टाइम आपकी मार्कशीट जनरेट भी हो सकता है, 2 दिन बाद हो सकती है, 4 दिन बाद हो सकती है, 6 दिन बाद हो सकती है। तो डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन और मार्कशीट जनरेशन ये पीछे हो सकती है 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, लेकिन जो एग्जाम की डेट है वो कभी भी पीछे नहीं हो सकती, टर्मिनेशन डेट के बाद नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का ये नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं कि एग्जाम जो है अपने टर्मिनेशन डेट से पहले ही कराना होता है। और जब एग्जाम आपका टर्मिनेशन डेट से पहले हुआ है तो आपकी जो एग्जाम डेट है वो कब की आना चाहिए? जिस महीने में आपका टर्मिनेशन है उस महीने की आना चाहिए, या जिस डेट में आपका समापन हो रहा है उस डेट की जो है डेट उसमें मेंशन होना चाहिए कि भाई इस डेट को इसका एग्जाम हुआ है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। जितने भी बंदे रेलवे से अप्रेंटिस कर चुके हैं, जिनका सर्टिफिकेट आना बाकी है, या जो अभी रेलवे अप्रेंटिस कर रहे हैं, जिनका नेक्स्ट ईयर आएगा सर्टिफिकेट, वो कृपया कर अपने बाबूजी से, अपने एसएसपी से, जो भी ब्रांच में हेड बैठा है उससे संपर्क में रहें, ताकि किसी को भी ऐसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े कि आपकी साल भर की मेहनत पानी में चली जाए। आज की ये महत्वपूर्ण जानकारी कृपया कर अपने सभी दोस्तों तक इसको शेयर करें जो भी रेलवे से अप्रेंटिस कर रहा है या कर चुका है, ताकि उनको ऐसी परिस्थिति का सामना ना करना पड़े। आज की क्लास को हम यहीं ब्रेक करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और ऐसी अनेकों जानकारी, इस प्रकार की अनेकों जानकारी, भर्ती से रिलेटेड, किसी भी भर्ती से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। कमेंट करें अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए है तो आपकी हर संभवतः मदद की जाएगी। ओके, बाय, टेक केयर।